नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर शनि देव लग्न में स्थित हो अर्थात प्रथम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुंडली में अगर शनिदेव लग्न में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें सबसे पहले कुंडली के लग्न स्थान से किन चीजों का विचार किया जाता है उसको समझना पड़ेगा। शनिदेव के पास किन किन चीजों का नैसर्गिक कारकत्व है, शनिदेव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है शनिदेव के, उनको समझना पड़ेगा। फिर हमें अपने विषय को समझने में सरलता रहेगी। मैं तो अगर कुंडली में हम लग्न की बात करें तो लग्न होता है जीवन का आरंभ का स्थान, लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट। लग्न मतलब जातक का व्यक्तित्व, जिसके अंतर्गत उसकी शारीरिक संरचना, उसकी कदकाठी, उसका अपीयरेंस, उसकी वाइटलिटी, उसकी इनर फिजिकल स्ट्रेंथ, उसका मनोबल कितना होगा जातक के पास आत्मविश्वास कितना होगा, इन सब सारी चीजों को लग्न से देखा जाता है। जातक की फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी होगी ये चीज लग्न स्थान से देखा जाता है। उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, शारीरिक संरचना सुगठित होगी, सुडौल होगी, या फिर कह लीजिए कि बेडौल शरीर का होगा, ये सारी चीजें लग्न स्थान बताता है। जातक का बिहेवियर कैसा होगा, उसकी वे ऑफ थिंकिंग कैसी होगी, यह चीज लग्न बताता है। लग्न से जातक के मस्तिष्क का विचार किया जाता है, उसे कॉन्फिडेंस लेवल का विचार किया जाता है। जातक की इम्यूनिटी, उसका इम्यून सिस्टम का विचार, जातक के पास कितनी इम्यूनिटी होगी उसका विचार लग्न से किया जाता है। उसका बिहेवियर, ये सारी चीजें लग्न से देखी जाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम शनिदेव की बात करें तो शनिदेव एक मेलेफिक नेचर के प्लैनेट है, पापक ग्रह है। शनिदेव भाई, जब शनिदेव का नाम आता है तो अमूमन आदमी थोड़ा सा भयभीत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कोई डरने वाली बात नहीं है। शनिदेव का नेचर ऐसा है, शनिदेव कर्म नियंत्रक ग्रह हैं और नवों ग्रहों में इन्हें न्यायाधीश की पदवी प्राप्त है, जज है, जस्टिस करते हैं, न्यायाधिकारी है। तो जो व्यक्ति जस्टिस की पोस्ट पर है, जज की पोस्ट पर है, तो वो क्या करता है, व्यक्ति को उसके कर्मानुसार उसको फल देता है। वही चीज शनिदेव पे लागू होती है। शनिदेव क्या करते हैं, जातक को उसके कर्मानुसार उसे फल देते हैं। अगर कोई जातक निरंतर परिश्रम कर रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है, सत्कर्म कर रहा है, परिश्रम करके मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तब शनिदेव ऐसे लोगों को अच्छा फल देते हैं, उनको उनकी मेहनत का रिवार्ड देते हैं, जीवन में सफलता देते हैं। लेकिन एक चीज तय है, शनिदेव अच्छे कर्म पर, सत्कर्म पर खुश होते हैं। और जो जातक परिश्रमी होता है, जितना ज़्यादा लेबोरियस होता है, जितना ज़्यादा मेहनत करता है, जितना हार्ड वर्किंग करने वाला होता है, उससे उतना ही ज़्यादा शनिदेव खुश रहते हैं। तो शनिदेव एक्चुअल में देखा जाए तो वो कर्म के ऊपर निर्धारित करता है उनका फल है। जातक जैसा कर्म करेगा उसी हिसाब से शनिदेव फल देंगे। अगर जातक जीवन में गलत कर्म कर रहा है, किसी को साथ धोखा, छल, कपट, फ्रॉड, 420 वगैरह, ये सारी चीजें, किसी को चीट करना, फ्रॉड करना, तब शनिदेव ऐसे जातक को लाइफ में सफरिंग देते हैं, स्ट्रगल देते हैं, काफी संघर्ष करा देते हैं। जो कि व्यक्ति रास्ता भटक चुका है अपने पाथ से, उसको लाइफ में सफरिंग देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। शनिदेव जातक को मैच्योर बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं। जातक को कहते हैं ना, एक कहावत है, तपा तपा के कुंदन बनाते हैं। तो वो जातक को
कई बार स्ट्रगल के फेस में डाल करके, कई बार थोड़ा मुश्किल परिस्थितियों में डाल करके जातक को काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बनाते हैं, मैच्योर बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं। और जब ऐसा जातक शनिदेव को लगता है कि अब ये जो इसका लक्ष्य था, जो टारगेट था, उसको पाने के लिए अब ये एलिजिबल हो गया है, उसने उस लेवल की मेहनत कर ली है कि इसको इसका लक्ष्य मिल जाए, तब शनिदेव उसकी मेहनत के ऊपर खुश होकर के उसको उसकी मेहनत का फल भी देते हैं। और जो व्यक्ति अपराध कर रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, तो शनिदेव ऐसे व्यक्ति को दंडित भी करते हैं, क्योंकि वो न्यायाधिकारी की पोस्ट पे है, जज है, न्यायाधीश है। में तो शनिदेव नवोग्रहों में सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, सबसे धीमे चलने वाले ग्रह है। शनिदेव एक राशि को गोचर करने में 2.5 साल का समय लेते हैं और पूरी 12 राशियों का एक चक्र पूरा करने में शनिदेव 30 साल का समय लेते हैं। और चूंकि शनिदेव सबसे धीमे चलने वाले प्लैनेट हैं, तो ये अपने फल को भी धीमे देते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि जिन भावों में शनिदेव स्थित हैं, जिन भावों पे शनिदेव की दृष्टियां आ रही है, तो उनसे संबंधित जो कारकत्व है, उनसे संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों में लाइफ में डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। लेकिन है ना, कहावत है, देर है पर अंधेर नहीं। शनि जो जब देते हैं तो बहुत अच्छा देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं। शनिदेव के मित्रों 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। कालपुरुष की कुंडली की अगर हम बात करें तो शनिदेव की एक राशि आती है 10वें भाव में, मकर राशि, और 11वें भाव में शनिदेव की आती है कुंभ राशि। शनिदेव तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। शनिदेव को नवोग्रहों में दास का भी दर्जा प्राप्त है, जो कैटेगराइजेशन किया गया है। जो समाज में जो लोअर क्लास पीपुल होते हैं, शोषित वर्ग के लोग होते हैं, दबे कुचले लोग होते हैं, पीड़ित वर्ग के लोग होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। जितने भी सर्विस कैटेगरी के लोग होते हैं, लेबर क्लास के लोग होते हैं, उन सब का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। श्रमिक लोग का नेतृत्व शनिदेव करते हैं। निर्माण के कारक ग्रह शनिदेव हैं। कृषि एग्रीकल्चर के कारक शनिदेव है। शनिदेव जातक को उसकी मेहनत का रिवार्ड भी देते हैं और गलत कर्म करने पर दंडित भी करते हैं, एक जैसा एक न्यायाधीश करता है। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में अध्यात्म का भी कारक ग्रह कहा गया है, विरक्ति का कारक ग्रह कहा गया है, पृथकता का कारक ग्रह कहा गया है, उदासीता, दुख। अगर हम उनके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फलों की बात करें तो दुख, अवसाद, निराशा, इन सब चीजों के भी कारक ग्रह शनिदेव है। जन्म कुंडली में शनिदेव को 6वें भाव का कारकत्व प्राप्त है। 6वें भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह शनिदेव हैं। 8वें भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह शनिदेव हैं। 10वें भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह शनिदेव हैं और 12वें भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह शनिदेव हैं। मृत्यु के कारक ग्रह शनिदेव हैं। जीवन में कलंक लगना, बदनामी लगना, गलत कार्यों पे, अगर जातक गलत कार्यों में संलिप्त है, किसी प्रकार के गलत काम में उलझा हुआ है, तो जीवन में कलंक लगना, बदनामी लगना, इन सब चीजों का भी कारकत्व तो शनिदेव के पास है। शनिदेव सामान्यतः 36 वर्ष के बाद अपनी लगाम ढीली करते हैं और जातक को उसके उपरांत निरंतर एक प्रगति पथ पर जातक को ले जाते हैं। अगर जातक जीवन में मेहनत कर रहा होता है तो निरंतर एक प्रगति के पथ पर जातक को लेकर चले जाते हैं और सफल कर देते हैं। तो ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ लिया कि शनिदेव से किन चीजों का विचार किया जाता है और पहले भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, जब शनिदेव कुंडली में लग्न स्थान पर होते हैं
तो इसका मतलब क्या हुआ कि शनि देव का प्रभाव आपके पूरे समूल व्यक्तित्व के ऊपर है, क्योंकि हम लग्न स्थान से जातक के व्यक्तित्व का विचार करते हैं, उसकी पर्सनालिटी का विचार करते हैं। तो आपकी पूरी व्यक्तित्व ही शनिदेव से प्रभावित है। और शनिदेव जहां बैठते हैं और जिन जिन स्थानों पर दृष्टियां डालते हैं, शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। जहां पे शनिदेव बैठेंगे वहां से तीसरे भाव को देखेंगे, वहां से 7वें भाव को देखेंगे, वहां से 10वें भाव को देखेंगे। शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनिदेव जहां पे स्थित होंगे वहां से तीसरे भाव को देखेंगे, वहां से 7वें भाव को देखेंगे और वहां से 10वें भाव को देखेंगे। शनिदेव मित्रों जहां जहां उनका प्रभाव जन्म कुंडली में है वहां पे, क्योंकि शनिदेव रिस्ट्रिक्शन के कारक ग्रह हैं, रिसेंटमेंट के कारक ग्रह हैं, दुख के कारक ग्रह हैं, तो जातक को अगर आपके व्यक्तित्व के ऊपर जब लग्न में शनिदेव स्थित होंगे तो आपके समूल व्यक्तित्व के ऊपर शनिदेव का प्रभाव रहेगा। तो ऐसे जातक धीरजवान होते हैं, या ऐसे जातक गंभीर स्वभाव के होते हैं, क्योंकि शनिदेव एक कह लीजिए कि बहुत उनके पास जो कुंडली में जो सिग्निफिकेंस है, बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस शनिदेव के पास है। और शनिदेव कर्म नियंत्रक ग्रह है, तो जिन लोगों की कुंडली में लग्न में शनिदेव स्थित होते हैं ऐसे जातक गंभीर स्वभाव के होते हैं, धीरजवान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, शनिदेव चूंकि हमारे पास लग्न कुंडली में जब शनिदेव स्थित होंगे तो 12 लग्नों के लिए शनिदेव का फल एक समान नहीं होगा। 12 लग्नों के लिए शनिदेव का फल एक समान नहीं होगा और 12 राशियों में शनिदेव का फल एक समान नहीं होगा। तो किन किन चीजों पे शनिदेव का फल निर्भर करेगा, पहले इसको समझ लेते हैं। मित्रों जिस लग्न के लिए शनिदेव कारक ग्रह हैं या योग कारक ग्रह हैं, शुभ भावों के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, तो उनका फल देने का तरीका कुछ दूसरा होगा। और जिन लग्न में शनिदेव मारक ग्रह हैं, मार्केश हैं, अशुभ भाव के स्वामी हैं, तब उस स्थिति में अगर शनिदेव लग्न में स्थित हैं तो उनके फल देने का तरीका दूसरा होगा। मित्रों शनिदेव लग्न में अगर अपनी स्वराशि में है, उच्च राशि में है, तब फिर उनके फल देने का तरीका दूसरा होगा। और अगर शनिदेव लग्न में नीच राशि में है, अपने अस्त है, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित है, पापक ग्रह तो खुद भी है, जैसे राहु के साथ पीड़ित हो जाए, केतु के साथ पीड़ित हो जाए, तब फिर उनके फल देने का तरीका कुछ और हो जाएगा। और तीन चीज पे शनिदेव का फल निर्भर करेगा। जो लग्न की डिग्री है, उससे शनिदेव की जो डिग्री है, जितना ज्यादा लग्न की डिग्री और शनि की डिग्री में अंतर कम होगा, मतलब लग्न की जितनी डिग्री है और जितना शनिदेव की डिग्री है, दोनों के बीच में डिग्री का फासला है, जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा शनिदेव का लग्न पे प्रभाव आएगा और जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव फल आना है वह उतनी ही ज्यादा मात्रा में आएगा जब शनिदेव लग्न में स्थित होते हैं। तो लग्न की डिग्री मान लीजिए अगर 10 है और शनिदेव की डिग्री अगर 12 है, तो लग्न की डिग्री से और शनिदेव की डिग्री में मात्र 2 डिग्री का अंतर है। फलस्वरूप इस अवस्था में शनिदेव का लग्न पर संपूर्ण प्रभाव रहेगा पूरी तरह से। तो जो भी नेगेटिव फल आना है और पॉजिटिव फल आना है बहुत अच्छी मात्रा में आएगा। मैं तो जब शनिदेव लग्न, क्योंकि लग्न स्थान में तो केंद्र स्थान के भी श्रेणी के अंतर्गत आता है और त्रिकोण स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। तो जब शनिदेव लग्न स्थान में होंगे, अपनी चाहे स्वराशि, मकर राशि या कुंभ राशि या अपनी उच्च राशि तुला राशि, तब यहाँ पे बहुत बड़ा महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम सस महापुरुष योग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर शनिदेव लग्न में मकर राशि, कुंभ राशि या फिर अपनी उच्च राशि तुला राशि में स्थित होते हैं, तब शश नाम का महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। फलस्वरूप ऐसा जातक बेहद ही असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी होता है। उसकी पर्सनालिटी बहुत प्रभावशाली होती है, उसका व्यक्तित्व बहुत इन्फ्लुएंसिंग होता है, उसका व्यक्तित्व में काफी अच्छा अट्रैक्शन होता है। सहज ही उसके व्यक्तित्व से जो लोग होते हैं वो आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं। ऐसा जातक अगर लग्न में स्वराशि का, मकर राशि या कुंभ राशि का या तुला राशि का, अपनी उच्च राशि तुला राशि में शनिदेव लग्न में स्थित हैं, तो सस नाम का महापुरुष योग बनेगा
और ऐसा जातक जीवन में बहुत यश कीर्ति पाएगा, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, उसे बहुत फेम मिलेगा। ऐसा जातक जीवन में काफी सफल होगा और उसकी व्यक्तित्व की छाप समाज के ऊपर बहुत अच्छी पड़ेगी। ऐसा जातक जनता में भी लोकप्रिय होगा, क्योंकि शनिदेव जनता के भी कारक है। तो ऐसा जातक जिनकी कुंडली में सस नाम का महापुरुष योग लग्न में बन रहा है, तो ऐसा जातक जनता में भी काफी लोकप्रिय होता है, पब्लिक में काफी अच्छी पॉपुलैरिटी हासिल करता है, फेम प्राप्त करता है। वैसा जातक अगर सरकारी सर्विस में है तो अच्छे पद तक पहुंचता है। ऐसा जातक पॉलिटिक्स से रिलेटेड फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, राजनीति में जा सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में उसकी अच्छी खासी भागीदारी हो सकती है। ऐसा जातक या तो पॉलिटिक्स में अच्छे पद तक पहुंच सकता है, राजनेता बन सकता है, या फिर ऐसा जातक सरकारी सर्विस में है तो अच्छे पद तक पहुंच सकता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में शनिदेव काफी अच्छा फल जातक को देते हैं, काफी सफल बनाते हैं। या फिर शनिदेव योग कारक होकर के लग्न में बैठे तो काफी अच्छा फल मिलेगा। फिर तो जब शनिदेव लग्न में बैठते हैं अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि, या फिर जैसे तुला लग्न की बात करें, वृषभ लग्न की बात करें, तुला लग्न में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, तुला राशि में लग्न में ही। और तुला लग्न की बात करें तो लग्न में तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि, तो शनिदेव लग्न में उच्च के हो जाएंगे। और प्लस तुला लग्न में शनिदेव योग कारक है, चौथे भाव के और पांचवें भाव के स्वामी हैं। या फिर अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो वहां पे भी शनिदेव योग कारक हो जाते हैं, 9वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। तो इन लग्नों में, इन राशियों में शनिदेव बहुत अच्छा परिणाम देंगे। ऐसा जातक धैर्यवान होता है, गंभीर स्वभाव का होता है, पेशेंस उसके चेहरे पर दिखाई देगा। गंभीर स्वभाव का होने का मतलब है ऐसा जातक बहुत खुल के नहीं जिएगा। आप सोचें बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने वाला हो, बहुत ज्यादा बटरिंग करने वाला हो, बहुत ज्यादा कह लीजिए हंसी मजाक जोक वगैरह करने वाला, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे व्यक्तित्व के ऊपर शनिदेव का प्रभाव है। ऐसा जातक कम बोलने वाला, गंभीर स्वभाव का, जो बोलेगा सोच समझ के बोलेगा। ऐसा जातक न्यायप्रिय होता है, वो काफी ऐसा जातक काफी जजिंग जजमेंट करने वाला ऐसा जातक होता है, चीजों को जज करने वाला उसका नेचर होता है। न्यायप्रिय होने का इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जातक गलत काम नहीं करेगा, अच्छे काम करेगा। ऐसे जातकों के पूरे व्यक्तित्व के ऊपर शनिदेव का प्रभाव है, तो ऐसा जातक काफी मेहनती होगा, काफी मेहनत करेगा। ऐसा मैं तब बता रहा हूं जब शनिदेव लग्न में अच्छी अवस्था में बैठे हैं, प्लस उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह हैं या योग कारक हैं। शनिदेव लग्न में अगर स्वराशि के हो या उच्च राशि के हो, या उस लग्न की बात करें जहां पे योग कारक हो जाते हैं, वृषभ लग्न, तुला लग्न, गुरुदेव की राशि में भी कुछ अच्छे उनके फल मिल जाएंगे, धनु और मीन राशि में। तो ऐसी अवस्था में शनिदेव के काफी अच्छे फल मिलेंगे। ऐसा जातक काफी मेहनत करने वाला होगा, मेहनती स्वभाव का होगा, क्योंकि शनिदेव लेबर के ही कारक रहे, परिश्रम के कारक रहे, और वो चाहते हैं कि जातक परिश्रम करे। जातक जितना ज्यादा हार्डवर्क करेगा, जितना ज्यादा परिश्रम करेगा, उतना ही ज्यादा शनिदेव खुश होंगे। तो शनिदेव अगर लग्न में अपनी स्वराशि या उच्च राशि या तीव्र राशि या फिर उन राशियों की, उन लग्नों की बात करें जहां पे शनिदेव योग कारक है, ऐसी अवस्था में बैठे हैं, तो ऐसा जातक काफी लेबोरियस नेचर का होगा, हार्ड वर्किंग होगा। ऐसा जातक कोई भी काम करेगा तो बड़ा सोच विचार करेगा, उसके पास सोचने विचारने का बुद्धि विवेक बहुत अच्छा होगा। अपना नफा नुकसान, अपना बुरा भला बहुत सोच समझ के भी काम करेगा, बहुत विवेकवान होगा ऐसा जातक। ऐसा जातक जो समाज के जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो बहुत निचले स्तर के लोग हैं, उनके प्रति बहुत सहानुभूति का भाव रखेगा। उनके प्रति जातक का हेल्पिंग नेचर होगा, हेल्पिंग एटीट्यूड होगा। वैसा जातक ऊपर से थोड़ा कठोर दिखाई देगा, क्योंकि शनिदेव दंडाधिकारी है। शनिदेव को नवग्रह में टीचर की पदवी प्राप्त है, शिक्षक है। शिक्षक किस टाइप का? वो आपको किताबी शिक्षा नहीं देते हैं, वो आपको जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजार करके, स्ट्रगल वगैरह से गुजार करके आपको लाइफ के लेसन्स देते हैं शनिदेव। तो इसीलिए उनको शिक्षक की भी पदवी प्राप्त है। वो आपको अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आपको मुश्किल परिस्थितियों में डाल करके, खराब सिचुएशंस में डाल करके, सफर करा के लाइफ में जीवन का लेसन्स देते हैं। आप जो रास्ता भटक जाते हैं उसको सही रास्ते पे लाते हैं।
जैसे एक शिक्षक करता है, तो उस रोल में शनिदेव होते हैं। तो ऐसे लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं, हेल्पिंग एटीट्यूड के होते हैं, जो गरीब शोषित वर्ग के लोगों की काफी मदद करने वाले होते हैं। ऊपर से कठोर दिखाई देंगे, ऊपर से लगेगा कि बहुत सख्त स्वभाव के हैं, बहुत गंभीर स्वभाव के हैं, लेकिन उनके अंदर मानवता का भाव होगा, ह्यूमैनिटी का भाव होगा, हेल्पिंग नेचर के होंगे। हाँ, चूंकि शनिदेव अनुशासन के कारक ग्रह हैं, डिसिप्लिन के कारक ग्रह हैं, तो जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव लग्न में बहुत अच्छी स्थिति में है, या फिर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव योग कारक है, तो ऐसा जातक काफी डिसिप्लिन लाइफ जिएगा, अनुशासन में रह के जिएगा, काफी ऑर्गेनाइज लाइफ जिएगा। उसका जो कह लीजिए कि जो लाइफ का जो रूटीन है बहुत शेड्यूल्ड मैनर में होगा, बहुत रूटीन लाइफ जिएगा। जैसे एक मिलिट्री पर्सन होते हैं ना कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो ऐसा जातक बहुत डिसिप्लिन लाइफ जिएगा। इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव लग्न में स्वराशि के उच्च राशि के होकर बैठे हैं, या फिर उस लग्न की बात करें जहां पर योग कारक है, तो ऐसा जातक डिफेंस लाइन में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ऐसा जातक बाई एक्टिविटी काफी डिसिप्लिन रहता है, काफी अनुशासन में रहता है, और जो कि डिफेंस जैसे डिपार्टमेंट में इसकी आवश्यकता होती है। और चूंकि शनिदेव जब लग्न में आ जाते हैं अपनी स्वराशि या उच्च राशि पे, तो ससनाम का महापुरुष जो कि एक अद्भुत राजयोग है उसका निर्माण होता है, जिसके चलते जातक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तित्व का स्वामी होता है, और उसका व्यक्तित्व काफी सशक्त होता है, मजबूत होता है, जो जैसे डिफेंस रिलेटेड फील्ड में जरूरी है। तो ऐसे लोग डिफेंस जैसे फील्ड में भी काफी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। थोड़ा नेचर जिनकी ऐसे लोग का आर्बिट्रेरी हो जाता है, थोड़ा डिक्टेटरशिप ऐसे लोगों के नेचर में आ जाती है, क्योंकि शनि कुछ भी हो एक पापक नेचर के प्लैनेट है। तो ऐसे में लोगों के नेचर थोड़ा आर्बिट्रेरीपन होना, थोड़ा डिक्टेटरशिप होना, थोड़ा तानाशाही होना, अपनी चलाना, अपनी मनवाना, यह स्थिति में देखा जा सकता है जब शनि लग्न में बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी आ जाना, और ऐसा जातक क्योंकि शनिदेव ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक है, तो जिन लोगों की कुंडली में लग्न में शनिदेव बहुत मजबूत हैं, या फिर उस लग्न विशेष के लिए कारक रहे या योग कारक हैं, तब ऐसा जातक अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाला होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने वाला होता है, अपनी सारी ड्यूटीज को फुलफिल करता है, बहुत अनुशासन में रहता है। उसके मन में अंदर मानवता का भाव है, ह्यूमैनिटी का भाव है, हेल्पिंग नेचर है, लेकिन उस भाव को अपने चेहरे पर नहीं आने देता। चेहरे से देखने से एक सख्त पर्सनालिटी का ही लगता है, कड़क एटीट्यूड का लगता है। कोई देखे कहेगा एक रौबदार पर्सनालिटी है, बहुत सख्त स्वभाव का आदमी है, लेकिन अंदर से वो उसके अंदर ह्यूमैनिटी का ही भाव रहेगा, मानवता का ही भाव रहेगा। ये सारी चीजें रहती है जब शनिदेव लग्न में बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं। ऐसा जाता है बहुत मेहनती होता है, बहुत लेबोरियस नेचर का होता है, बहुत कर्मठ होता है, क्योंकि शनिदेव मेहनत के कारक रहे, लेबर के कारक रहे, श्रम के कारक रहे। तो जब उनकी स्थिति लग्न में मजबूत होगी, चूंकि वो पूरे जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जातक बहुत मेहनती नेचर का होगा, बहुत हार्ड लेबर करेगा। और चूंकि हार्ड लेबर से शनिदेव खुश भी होते हैं, तो देर सवेर थोड़ा सा डिले वगैरह कर सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन देर हो सकती है, अंधेर नहीं। ऐसी अवस्था में जातक को बहुत अच्छी सफलता अपने जीवन में प्राप्त होती है। और विशेषकर 36 साल के बाद शनिदेव लाइफ को उसके एक स्मूथ लाइफ पाथ पे ले आते हैं, जातक की लाइफ को एक स्मूथ लाइफ पाथ पे ले आते हैं आफ्टर 36 ईयर्स। उसके पहले थोड़ा स्ट्रगल कराना, सफरिंग कराना, थोड़ा सा जातक के पेशेंस को टेस्ट करना, उसके धैर्य को टेस्ट करना, जातक को थोड़ा सफर करा करके, जीवन की कठिनाइयां दे करके जातक को मैच्योर बनाते हैं, जातक को परिपक्व बनाते हैं, उस लायक बनाते हैं कि ताकि वो अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ये अच्छा शनि करता है। और अमूमन 36 साल के बाद एक स्मूथ सक्सेस लाइफ में जातक के आने लगती है। और ऐसा जातक, हाँ एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा चूंकि शनि जो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, सबसे ज्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो एक चीज हो सकती है कि लाइफ में लग्न में बैठे हैं
और जिन जिन भावों पर दृष्टि डालेंगे, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर, सप्तमी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर जो कि वैवाहिक जीवन का स्थान है, बिजनेस का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर जो कि कर्म स्थान है, करियर का स्थान है, सत्ता का स्थान है, गवर्नमेंट का स्थान है, पिता का स्थान है। तो इन तीनों भावों से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित फलों में लाइफ में डिले हो सकता है, थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव जिन जिन भावों पर बैठेंगे, जिन जिन भावों पर दृष्टियां डालेंगे, उनके सिग्निफिकेंस, उनसे संबंधित फलों को देने में थोड़ा डिले वगैरह कर सकते हैं। विशेषकर तब जब शनिदेव लग्न में रेट्रोग्रेड वक्री हो, तब विशेषकर ये हो जाता है कि थोड़ा स्ट्रगल होगा, संघर्ष आएगा लाइफ में। उन भावों से सिग्निफिकेंस, उन भावों के संबंधित फलों को प्राप्त करने में थोड़ा डिले हो जाता है, देरी हो सकती है। और ये देरी कैसी होगी, डिले कैसी होगी भाई? शनिदेव ऑब्स्टेकल्स के भी कारक रहे, व्यवधान के भी कारक रहे, तो ये तो मान के चलना पड़ेगा कि ऑब्स्टेकल्स वगैरह आएंगे, व्यवधान वगैरह आएंगे, मुश्किलात वगैरह आएगी। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव लग्न में मजबूत स्थिति में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति काफी धीरज रखने वाला होता है, काफी पेशेंस होता है उसके नेचर में, तो वो इन चीजों से घबराता नहीं और अपनी मेहनत में वो लगा रहता है और अंततः वो सफलता के पद पर आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन मित्रों, अगर शनिदेव की स्थिति लग्न में कमजोर है, या फिर शनिदेव अपनी नीच राशि में है लग्न में, या फिर वो पीड़ित है, केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, तब फिर यहां पे शनिदेव के मेलेफिक इफेक्ट भी नेचर में आएंगे। स्वभाव में थोड़ा क्रूरता आ जाएगी, तानाशाही आ जाएगी। और ऐसा जातक जब शनिदेव लग्न में कमजोर होंगे, पीड़ित होंगे, तो ऐसा जातक आलसी स्वभाव का हो सकता है। अच्छे थे तब जातक को लेबोरियस बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, हार्ड वर्किंग बनाएंगे। लेकिन जब शनि लग्न में पीड़ित हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तब ऐसा जातक आलसी स्वभाव का हो सकता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो जिज्ञासा, वो लालसा का अभाव उसके अंदर हो सकता है। और शनिदेव जब अच्छे थे तो जातक को ऑर्गेनाइज लाइफ दिए थे, काफी रूटीन अच्छा, एक रूटीन शेड्यूल वाली लाइफ जातक को दिए थे। और जब शनिदेव लग्न में खराब होकर बैठे हैं, पीड़ित होकर बैठे हैं, नीच राशि होकर बैठे हैं, तब ऐसे जातक की लाइफ बिल्कुल अनऑर्गेनाइज होगी, एक रेगुलर रूटीन लाइफ उसकी नहीं होगी। कभी पता चला किसी तरह कुछ काम कर रहे हैं, किसी तरह कुछ काम कर रहे हैं, अव्यवस्थित लाइफ होगी जातक की। और जातक के नेचर में क्रूएलिटी भी होगी। और ऐसा जातक अच्छे थे तो जातक को न्यायप्रिय बनाएंगे, खराब होंगे तब जातक के अंदर तानाशाही का भाव ले आएंगे, आर्बिट्रेरी नेचर का बना देंगे, जबरदस्ती अपने विचारों को दूसरों के ऊपर थोपना, अपने डिसीजंस को दूसरों के ऊपर थोपना, दूसरों के ऊपर अपनी चलाना, तानाशाही करना, ये कर देंगे। और यहां पे चूंकि पहला भाव लग्न का भाव जातक के मनोबल को रिप्रेजेंट करता है, जातक के कॉन्फिडेंस लेवल को रिप्रेजेंट करता है, उसके आत्मविश्वास के स्तर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर लग्न में शनिदेव पीड़ित हो गए तो जातक का जो मोरल का लेवल होगा वो कमजोर हो सकता है, जातक गलत कार्यों में संलिप्त भी हो सकता है, जिसके फलस्वरूप लाइफ में शनिदेव उसको परेशान भी करते हैं, ऑब्स्टिकल्स भी लाते हैं, व्यवधान भी लाते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, दंड वगैरह भी देते हैं, सजा वगैरह भी देते हैं, उसको उसके लक्ष्य से काफी दूर कर देते हैं। शनिदेव वैसे भी निराशा के कारक ग्रह हैं, तो अगर शनिदेव की लग्न में स्थिति कमजोर हो गई तो जरा से विपरीत और प्रतिकूल स्थिति आई तो ऐसा जातक घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। और चूंकि लग्न जातक के कॉन्फिडेंस लेवल को रिप्रेजेंट करता है, उसके मनोबल, उसके आत्मविश्वास के स्तर को रिप्रेजेंट करता है, तो लग्न में अगर शनिदेव पीड़ित हो गए तो जातक का कॉन्फिडेंस लेवल वीक हो सकता है, उसे अपने ऊपर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं होगा। पहला स्थान वाइटलिटी का है, जातक की इनर फिजिकल स्ट्रेंथ का है, उसके फिजिकल अपीयरेंस का है, उसकी शारीरिक संरचना, शारीरिक कदकाठी का है। तो लग्न में अगर शनिदेव पीड़ित हो गए तो जातक बेडौल शरीर वाला होगा, वायु विकार से पीड़ित हो सकता है, गैस्ट्रिक से पीड़ित, गैस्ट्रिक विशेषकर जो वायु तत्व वाली जो राशियां हैं, अगर उसमें शनिदेव बैठे थे, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, तो गैस्ट्रिक से संबंधित जैसी समस्या भी वहां पे हो सकती है, क्योंकि राशियां भी वायु तत्व वाली हैं और शनिदेव का नेचर भी वायु तत्व का है। तो ये एक्सेसिव वायु तत्व को जनरेट करेगा, फलस्वरूप शरीर में वायु विकार जैसी चीजें होने की संभावना हो सकती है।
ये लोग, जिन लोग की कुंडली में लग्न में शनिदेव पीड़ित होते हैं, उनके लाइफ में सफरिंग वगैरह ज्यादा आ सकती है, परेशानी वगैरह ज्यादा आ सकती है। मित्रों, अगर लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जैसे गुरु का प्रभाव है, नवमेष का प्रभाव है, और शनिदेव की लग्न में स्थिति अच्छी है, तो शनिदेव अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के भी कारक ग्रह हैं। तब ऐसा, क्योंकि शनिदेव पृथकता के भी कारक ग्रह हैं, सेपरेटिव नेचर के हैं, तो ऐसा जातक को अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ सकते हैं। सेपरेटिव नेचर के स्वभाव होता है शनिदेव का, तो जातक को वो अध्यात्म, रिलीजियस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअलिटी की लाइन की ओर मोड़ सकते हैं, जातक के फिलोसफिकल व्यू को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि अगर शनिदेव के ऊपर गुरु वगैरह का प्रभाव है, नवमेष का प्रभाव है, भाग्येश का प्रभाव है, तब लाइफ की सफरिंग से पीड़ित होकर के, लाइफ की परेशानियों से पीड़ित होकर के, लाइफ की मुश्किल परिस्थितियों से पीड़ित होकर के जातक का स्वभाव, उसका झुकाव, उसका रुझान अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की हो जाता है। क्योंकि शनिदेव पृथकता के भी कारक ग्रह हैं, सेपरेशन के भी कारक ग्रह हैं, और अध्यात्म के भी कारक ग्रह हैं। मित्रों, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, तो तीसरे भाव में जो राशि है, अगर उससे शनिदेव का संबंध शुभ बन रहा है, तो वही चीज है, जातक को जो तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित फलों को मिलने में डिले वगैरह हो सकता है। थोड़ा सा सिबलिंग के साथ जो रिलेशन है, उनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने में थोड़ा समय लग सकता है। भाई बहनों का छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, सामंजस्य बनने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अगर शनिदेव लग्न में अच्छी स्थिति पे बैठे हैं, उनका तीसरे भाव से संबंध अच्छा बन रहा है, तो जातक एफर्ट वाला होगा, मेहनती होगा, कर्मठ होगा। और जब शनिदेव की सातवीं पूर्ण दृष्टि आ रही है कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, और हाँ ध्यान दीजिएगा, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर जा रही है, तीसरा भाव जातक के एफर्ट को शो करता है, उसके प्रयत्नों, उसके प्रयासों को शो करता है। और शनिदेव डिसिप्लिन और अनुशासन के कारक ग्रह है, तो अगर उनकी लग्न में स्थिति अच्छी है, मजबूत है, और तीसरे भाव से भी उनका अच्छा संबंध बन रहा है, तो ऐसा जातक जो भी एफर्ट करेगा, जो भी प्रयत्न करेगा, जो भी प्रयास करेगा लाइफ में, वो काफी डिसिप्लिन मैनर में करेगा, काफी अनुशासनात्मक तौर पर करेगा। शनिदेव की जब सातवीं पूर्ण दृष्टि आएगी सप्तम भाव के ऊपर, तो हो सकता है जातक को वैवाहिक जीवन आरंभ होने में थोड़ा डिले वगैरह हो सकता है। कह लीजिए कि थोड़ा सा मैरिज लाइफ आरंभ होने में थोड़ा समय 30-32 साल के ऊपर का समय लग सकता है, और अगर शनिदेव रेट्रोग्रेड हैं तो फिर 36 साल के ऊपर भी ले जा सकते हैं। और शनिदेव का चूंकि ऐसा नेचर है कि बहुत ज्यादा हंसना फंसना नहीं, बहुत ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना, एक सीरियस नेचर का, गंभीर स्वभाव का प्लेनेट का, गंभीर स्वभाव का प्लेनेट होना, सीरियस नेचर का प्लेनेट होना, और मैरिज लाइफ में भी ऐसा जातक, कह लीजिए कि बहुत ज्यादा कोई बहुत शेर व शायरी करने वाला ऐसा जातक नहीं होगा, बहुत ज्यादा कह लीजिए हंसमुख स्वभाव का नहीं होगा, उसके स्वभाव में गंभीरता होगी। और अगर लग्न में शनिदेव की स्थिति मजबूत है, अच्छी है, तो ऐसा जातक अपने स्पाउस के प्रति अपने दायित्वों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज का निर्वहन करने वाला होगा, लेकिन अपने विचारों की अभिव्यक्ति बहुत खुल के शो नहीं करेगा, इंट्रोवर्ट नेचर का होगा, अपने विचारों की अभिव्यक्ति को खुल के नहीं करेगा, बहुत डिसिप्लिन में रहेगा, बहुत अनुशासन में रहेगा, और अपनी वाइफ से भी ऐसा ही रोल चाहेगा वो, कि वाइफ भी उसकी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहे, एक रूटीन शेड्यूल लाइफ जिए, और एक वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से उसकी जीवन जिए। ये जातक भी अपने स्पाउस की चीज चाहेगा। मैं तो सप्तम भाव में शनिदेव दिशा बनी हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल करते हैं। तो अगर सप्तम भाव में जो राशि है उससे शनिदेव का शुभ संबंध बन रहा है, तो वैवाहिक जीवन से संबंधित काफी अच्छे रिजल्ट्स भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैरिटल हैप्पीनेस में बहुत अच्छी हार्मोनी, मेलोडीनेस, ये सब थोड़ी चीजें कम रहेंगी, क्योंकि शनिदेव का ये सब नैसर्गिक स्वभाव नहीं है। मैं तो शनिदेव की दसम पूर्ण दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर जाएगी, और काल पुरुषी कुंडली में शनिदेव की एक राशि मकर राशि दसम भाव में आती भी है। तो अगर दसम भाव में जो राशि बन रही है उससे शनिदेव का शुभ संबंध बन रहा है, तब ऐसा जातक को कैरियर में बड़ी अच्छी सक्सेस प्राप्त होती है। पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी, बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। गवर्नमेंट में उसकी भागीदारी हो सकती है, लोकल लेवल से लेकर के स्टेट लेवल से लेकर के कंट्री लेवल तक में, डिपेंड करेगा शनिदेव की स्ट्रेंथ कैसी है। पिता का अच्छा सहयोग, पिता का अच्छा सानिध्य, पिता का अच्छा सपोर्ट मिलेगा।
मित्रों शनिदेव जनता में लोकप्रियता के कारक ग्रह हैं, जनता के कारक ग्रह हैं। तो अगर शनिदेव की लग्न में स्थिति मजबूत है तो जातक का समूचा व्यक्तित्व, जातक का समूचा कर्म इस प्लेसमेंट से प्रभावित होगा। तो अगर शनिदेव की लग्न में स्थिति अच्छी है, मजबूत है, और दसम भाव को भी, जो दसम भाव में जो राशि है वो अगर उससे शनिदेव का अच्छा संबंध बन रहा है, तो इस अवस्था में जातक को अपने कैरियर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है और पब्लिक में अच्छी रिकॉग्निशन, अच्छा फेम, अच्छी पॉपुलरिटी की प्राप्त होती है। राजनीति वगैरह में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। कोई भी ऐसी फील्ड जहां पे सफलता पब्लिक की सपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, पब्लिक के सपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आपको जितना ज्यादा पब्लिक का सहयोग रहेगा उतना ज्यादा आप अपनी फील्ड में सफल होंगे। उन सारी फील्डों में ऐसा जातक सफल हो सकता है जब कुंडली में लग्न में शनिदेव मजबूत और अच्छी स्थिति में हो और दसम भाव से भी उनका शुभ और अच्छा संबंध बन रहा हो। लेकिन अगर इसके उलट मित्रों शनिदेव लग्न में पीड़ित है तो वो सारी चीजें, भाई छोटे भाई बहनों से संबंध खराब कर देंगे, आलस पैदा करेंगे, वैवाहिक जीवन में मुश्किलात लाएंगे, परेशानी लाएंगे, स्पाउस के साथ अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। और दसम पूर्ण दृष्टि जो डाल रहे हैं कर्म स्थान के ऊपर, तो कार्यों में देरी, कार्यों में डिले, व्यापार बिजनेस सर्विस में भी असफलता, वर्क एनवायरमेंट इस टाइप का होगा, डिस्टर्बिंग टाइप का होगा, अपने संगी साथी बॉस वगैरह से बनेगी नहीं जब शनिदेव लग्न में पीड़ित अवस्था में होंगे। तो उनकी जो 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है सप्तम भाव पर, तो मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देंगे। पत्नी अलग, पति अलग, दोनों में वैचारिक मतभेद, वैचारिक मनमुटाव, इस तरह की स्थिति आ सकती है। तो ये बिल्कुल लग्न में शनिदेव की स्थिति वह फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, शुभ है या मजबूत है या कमजोर है या पीड़ित है, इस पर शनिदेव का फल लग्न में निश्चित करेगा। तो मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स को कवर करने की कोशिश की, कुछ छूट गए हों तो सर बात के एपिसोड में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर आपको मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।